जी तो सुप्रीम कोर्ट के बाद हम पहुंच चुके हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में और इलेक्शन कमीशन के बाहर इस वक्त याद गए ये मनासिर हम आपको बराह रास्त इलेक्शन कमीशन से दिखा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को वाज़ेह ऑर्डर किया गया था कि आप इलेक्शन शेड्यूल आज रात ही जारी करेंगे। देख सकते हैं आप मीडिया के कैमरे यहाँ पर नस्ब हो चुके हैं। रात 12 बजे की डेडलाइन दी गई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से और ये वाज़ेह ऑर्डर किया गया है कि आप इलेक्शन 8 फरवरी का ही शेड्यूल प्रोग्राम जारी करें। शिराजी साहब, बहुत मसरूफ रिपोर्टर शिराजी साहब, क्या खबरें हैं? इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? आपने पहले अपडेट किया था कि काजी साहब ऐसे नहीं मानेंगे, तो आप जो काजी को बुरा समझते थे तो उम्मीद है कि आपकी भी सोच तब्दील होगी। गैर ज़रूरी तनकीद किसी पे नहीं होनी चाहिए किसी तरह। अब बताएं क्या चल रहा है सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन में? इलेक्शन कमीशन में क्या चल रहा है इस वक्त शिराजी साहब? इलेक्शन कमीशन में अभी शेड्यूल जारी होगा, उससे पहले मीटिंग चल रही है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर। इलेक्शन का शेड्यूल का प्रोग्राम जो है वो शेड्यूल जो तैयार, हर चीज़ तैयार है, अभी जारी हो जाएगी और कुछ देर में जारी होने वाला है। टेक्निकल पहलू की वजह से 8 फरवरी को इलेक्शन। हाँ साफ ज़ाहिर है, आज चीफ ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए हैं, उसकी वजह से एक चीज़ तो तय हो गई है। अब कोई भी हाई कोर्ट या लोअर जुडिशरी इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो 8 फरवरी की डेट उन्होंने खुद कहा पत्थर पे लकीर है, पत्थर पे लकीर, उससे आगे बढ़ने की जरूरत। आज चीफ साहब ने पत्थर पे लकीर को मिटाने नहीं दिया जो लोग मिटाना चाहते थे। उन्होंने वाजे कर दिया है कि अगर मैं अपने जज के हवाले से, अपने जुडिशरी में हाई कोर्ट के जज के हवाले से इस हद तक जा सकता हूँ और तौहीन अदालत के हवाले से एक वकील की बात कर सकता हूँ जिसने दरख्वास्त दी, तो इसका मतलब है वो डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, जमहूरियत को, क्योंकि डेमोक्रेसी की बुनियाद आपको पता है क्या है? वोटर और इलेक्शन। और इलेक्शन ना हो तो जमहूरियत कैसी? जी बिल्कुल, इसीलिए उन्होंने कहा कि तो रात गए हम आप जैसे रिपोर्टर्स की भी कदर करते हैं, आपको ट्रिब्यूट पेश करते हैं कि आप जैसे रिपोर्टर्स जमहूरियत के लिए ये इस वक्त जो तारीख़ी तौर पे ये तारीख़ी वाक़या है कि सुप्रीम कोर्ट में आप थे और उसके बाद आप इलेक्शन कमीशन में रात 12 बजने को हैं, लेकिन आप यहाँ पर मौजूद हैं। वेल एंड गुड। लेकिन ऐसे रिपोर्टर्स जैसे सहाफ़ी भी पाकिस्तान की ज़रूरत है। काजी साहब के खिलाफ भी कोई कैंपेन दोबारा शुरू की जाएगी? ये तो जो लोग शुरू करते हैं मेरा ख्याल है उन्हीं से सवाल बनता है। कर रहे थे ना, कर रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आए कमर मैकन साहब, एक और होनहार रिपोर्टर। ये दो जो चेहरे में आज ये दो जो चेहरे आपको मैं एक ही फ्रेम में दिखा रहा हूँ, ये मुस्तकबिल के हमारे पाकिस्तान के एक ऐसे फेसेस हैं जो जर्नलिज्म की कम्युनिटी में एक अच्छा नाम बन रहा है। और कमर मैकन साहब, इनको सवाल करने क्या कहेंगे? आप क्या सवाल कर रहे थे? अब मैंने आपको माइक दे दिया है, आप क्या सवाल कर रहे थे? मैं ये पूछना चाह रहा था कि काजी फायज़ ईसा साहब ने पहले भी 8 फरवरी के इलेक्शन का ऐलान करके बहुत अच्छा फ़ैसला किया था, अब भी 8 फरवरी में तायीद करके, तौसीक करके, दोबारा मोहर लगा के, मोहर के ऊपर फिर से मोहर लगा के बेहतर फ़ैसला किया। सवाल मेरा ये है, शिराजी साहब क्या ये बता सकते हैं बावसूख मुकम्मल वसूख के साथ कि हर हाल में ये मुतमईन है इस फैसले पे और 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे हर हाल में? देखिए अगर यार मैकन के सवाल से तो मैकन के सवाल से तो ये बात वाज़ेह होती है कि क्या शायद अभी भी कोई सवाल उठना बाकी है। देखिए जब आप देखें ना कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट, इसके बाद मेरे दूसरे लेवल पे चीज़ें आ रही हैं, तो इसका मतलब है इलेक्शन होगा। दूसरा सवाल क्या था आपका? जी दूसरा सवाल मेरा ये है मुमकिन है ये कि काजी फायज़ ईसा साहब की तारीफ करनी बनती है कि उन्होंने इलेक्शन का फैसला किया, लेकिन सवाल ये उठता है कि उन्होंने ये क्यों नहीं पूछा कि अभी तक इलेक्शन क्यों नहीं हुए और कौन अभी तक इलेक्शन की राह में हायल रुकावटें थी। दिन को काजी साहब बेनिफिशियरी पूछ रहे थे शौकत अजीज सदीकी के रिमूवल के ऊपर, आज उन्होंने नहीं पूछा कि इन इलेक्शंस के डिले का बेनिफिशियरी कौन है सबसे ज्यादा। 14 मई को इलेक्शन ना होने इसका फायदा किसको हुआ? ये लेकिन चूंकि बहरहाल हम काजी साहब को एज देंगे कि उन्होंने एक बड़ा फैसला सुनाया, लिहाजा उनके ऊपर जो छोटी मोटी जो गुंजाइश भी है तनकीद की, आज कम से कम आज की रात हम उन्हें माफ़ करते हैं और हम ये इज़हार करेंगे कि जो जस्टिस काजी फायज़ ईसा के 2 हफ्ते छुट्टियों के भी हैं शिराजी साहब, वो भूल रहे हैं। पीछे ऐसा ना हो कि कोई नया कोई शोशा छोड़ा जाए। पीछे कुछ करने की कोशिशें थी, वो अब नहीं होंगी। लेकिन अब देखिए जुडिशरी पे अवाम का एतमाद, ये चेहरों पे नहीं होता है एतमाद। कल भी उन्होंने कहा कि चंद अफराद के पे एतमाद या उनके अमल के हवाले से खुल के इस तरह बात नहीं होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशन पे तनकीद नहीं होनी चाहिए, अफराद ऐसा कर सकते हैं। अब कहानी ये है कि जुडिशरी पे एतमाद की बात है। अगर जुडिशरी इलेक्शन करवा देती है तो अवाम
को अपना हक हासिल करने के लिए जो आखिरी उम्मीद नज़र आती है, तो उससे जुड़ा रहना, फिर वो जुड़े रहेंगे। बहुत शुक्रिया शराजी साहब, कमर मैकन साहब, आप दोनों ने अपडेट किया। और ये मनाजिर हम आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इशारा दस्तूर से बराह रास्त दिखा रहे हैं। पाकिस्तान में आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे, बड़ा हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। और अब हम सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले आपको अपडेट कर रहे थे, अब हम पहुंचे हैं इलेक्शन कमीशन के बाहर। इलेक्शन कमीशन में इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में एक बड़ी मीटिंग इस वक्त जारी है और इस बात का जायजा लिया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसके बाद इलेक्शन कमीशन क्या अब ऑप्शन आजमाएगा, क्योंकि बहरहाल इलेक्शन कमीशन जो है उसके बारे में तासुर है कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है और वो फैसले कहीं और से ले रहा है। तो क्या अब ये गौर फिक्र किया जा रहा है कि अगला ऑर्डर उनको क्या आ रहा है और अगला ऑर्डर कहाँ से आता है, ये सब बताने के लिए हम इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और इलेक्शन कमीशन के बाहर से आपको तमाम तर सूरत हाल से आगाह करेंगे।